हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे शांतिपूर्वक बैठे होंगे। 12th क्लास के विद्यार्थियों को फिर पुनः आस्था स्टडी के ऑनलाइन में स्वागत है। मैं अवधेश कुमार आप लोग के बीच परायिकता का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, परायिकता का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, इसका नाम है बर्नौली परीक्षण। ऐसे तो प्रोबेबिलिटी का सबसे हार्ड टॉपिक की गिनती में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे वीडियो को ध्यान से शांतिपूर्वक देखते रहिएगा तो बर्नौली परीक्षण का गणित, बर्नौली परीक्षण का मैथ, बर्नौली परीक्षण का भाषा चुटकी में बनेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कहीं पर दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे मोबाइल में कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर अच्छा लगे पढ़ाई तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बर्नौली परीक्षण। तो बर्नौली परीक्षण को बनाने के लिए इसके बहुत सारे शर्त हैं, बहुत सारे नियम हैं, इसके फार्मूले हैं जो हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे। तो सबसे पहले इसका शर्त कहता है बर्नौली परीक्षण का कि परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? बर्नौली परीक्षण में परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। इसका मतलब एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक सिक्का है, तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होते हैं और एक टेल होते हैं, यानी एक चिप होते हैं और एक पट होते हैं। यदि हम एक सिक्का को 10 बार उछालते हैं, एक सिक्का को कितने बार उछालते हैं? 10 बार। तो क्या 10 बार हेड आएगा? नहीं। 10 बार टेल आएगा? नहीं। 10 बार हेड आएगा? हाँ। 10 बार टेल आएगा तो हाँ। यानी हेड 10 बार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 10 बार टेल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहाँ तो प्रश्न ये तो उठ रहा है ना कि सिक्के को कितनी बार फेंकी जा रही है? तो 10 बार। सिक्के को कितनी बार फेंकी जा रही है? 10 बार। तो परीक्षणों की संख्या, घटनाओं की संख्या निश्चित होनी चाहिए। अब इस निश्चित करने का मतलब मान लीजिए कि हेड का निकाल रहा हूं, एक सिक्का को हम 10 बार फेंकते हैं जिसमें 7 बार हेड आते हैं। एक सिक्के को 10 बार फेंकते हैं जिसमें 7 बार हेड आते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा आपको कि सिक्के को फेंकी जा रही है 10 बार, यानी फेंकने की टोटल संख्या हो गई 10 और उसमें हेड चित 7 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 7 बार। तो सोचिए कि जब सिक्के को 10 बार हम फेंकेंगे और 7 बार हेड आएगा तो निश्चित है कि 3 बार टेल आएगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर हम सिक्के को 5 बार उछालते हैं, एक सिक्के को 5 बार उछालते हैं और 3 बार हेड आते हैं, 3 बार हेड आते हैं, यहाँ पर निश्चित है कि सिक्के को हमने 5 बार उछाला। दूसरे निश्चित क्या है कि हेड यानी चिप 3 बार आते हैं, तो 2 बार जो आएंगे आपका उसमें टेल आएंगे, पट आएंगे। तो सबसे पहले शर्त बोला कि परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, यानी सिक्के को कितनी बार उछाली जा रही है और जिस घटना का हमको निकालना है वह कितना बार पूछा जा रहा है। एक सिक्के को 20 बार उछाला जा रहा है जिसमें 15 बार टेल आते हैं, पट आते हैं। यहाँ पर निश्चित है कि सिक्के को कुल कितनी बार उछाली गई? तो 20 बार। जिसमें पट कितनी बार आया? तो 15 बार। इसी के शब्द में कहा गया है कि परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, घटनाओं की संख्या निश्चित होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि प्रत्येक परीक्षण के 2 परिणाम होने चाहिए। प्रत्येक परीक्षण घटना के 2 परिणाम, रिजल्ट 2 होने चाहिए, एक सफल और एक असफल। यानी घटना हो सकता है, घटना नहीं हो सकता है। जैसे एक सिक्के को हम 10 बार उछालते हैं तो 7 बार पट आते हैं। यहाँ पर घटना किसका निकला? पट का। तो सिक्का टोटल कितनी बार उछाली गई? तो 10 बार। पट के बार आया तो 7 बार। तब पट आना सफल घटना, अब पट नहीं आना मतलब पट नहीं आना मतलब अभी हमने
आपको बताया एक सफल घटना और एक असफल घटना। तो जिस घटने का निकालना संभव होता है उसे सफल घटना, और जो निकालना असंभव होता है उसे हम लोग कहते हैं असफल घटना। तीसरे नंबर पे आता है तथ्यतः। तथ्य का मतलब क्या होता है? जैसे तथ्य का मतलब होता है ठीक। तथ्य का मतलब क्या होता है? ठीक। इसको समझाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे यहां पर अगर हम लिखते हैं तथ्यतः, तथ्यतः 5 बार, तथ्यतः 5 बार। दूसरा लिख दें हम कि न्यूनतम 5 बार, और तीसरा लिख दें अधिकतम 5 बार। अधिकतम कितनी बार? 5 बार। तो इन तीनों को समझने के लिए और ध्यान देंगे यहाँ पे, इन तीनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम इसकी दौर करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया, समझिए तीनों समझ में आपको आ जाएगा। तथ्यतः 5 बार के मतलब इसमें कन्फर्म है, कंप्लीट है कि कितना बार हमको निकालना है, तो 5 बार, तो 5। न्यूनतम 5 बार, सबसे कम 5। अब 5 से ज्यादा इसको ले सकते हैं, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 5 से अधिक, 5 से अधिक या बराबर, 5 से अधिक या 5 के बराबर, 5 से अधिक या 5 के बराबर, अधिकतम 5 बार, अधिकतम 5 बार। इसका मतलब होता है कि 5 से कम, 5 से कम या बराबर, 5 से कम या बराबर। तो कहां तक? माइनस में तो प्रायिकता का तो मान होता नहीं है। इसमें 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 3, 2, 1, 0। यानी घटनाएं जो है अधिकतम 5 बार घटना करने का मतलब 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। हम आपको इसका बेहतर तरीके से भी बताएंगे। जब हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको इतनी अच्छे ढंग से बताएंगे अब, ताकि आपको मैथ बनाने में किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। तो किसी बर्नौली परीक्षण को बनाने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं, पहला परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। घटनाओं की संख्या निश्चित होनी चाहिए। प्रत्येक परीक्षण के 2 परिणाम होने चाहिए, एक सफलता और एक असफलता। तीसरा तथ्यता, चौथा न्यूनतम, और 5वां अधिकतम। इन तीनों की चर्चा हम जब क्वेश्चन हम लेंगे आप लोगों को, तो हम बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। बर्नौली परीक्षण का निकालने का फॉर्मूला होता है Px बराबर mcx इंटू क्यू के पावर n माइनस x इंटू पी के पावर x। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, PR बराबर LCR क्यू की पावर n माइनस r इंटू पी के पावर r। हम आपको इस फॉर्मूले में से 2 ही चीज के बारे में बताया। एक बताया क्यू किसे कहेंगे, तो असफल घटना की प्रायिकता। P किसे कहेंगे, तो सफल घटना की प्रायिकता। अब गाड़ी मेरा फंसा हुआ है कहां पे, तो एक मेरा फंसा हुआ n क्या है सर, और एक r क्या है सर। क्योंकि जब n और r समझ में आ जाए, अर्थात n और x समझ में आ जाए, तो फिर प्रॉब्लम होती है NCR कि NCR क्या है सर। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं NCR। इसके बारे में हम आपको डिटेल बता देते हैं, क्योंकि ये आप लोग को 11th क्लास का चैप्टर है, फिर भी हम आपको बेसिकली समझा देते हैं ताकि आपको बनाने में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले कि NCR आखिर है क्या, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं सर्वप्रथम, जैसा कि हमने आपको बर्नौली परीक्षण के फार्मूले में बताया कि Q असफल घटना की प्रायिकता, P सफल घटना की प्रायिकता। उस फार्मूले में हमें कहां पे प्रॉब्लम हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है NCR
आर के पास। तो 11th क्लास के चैप्टर आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे, द्विपद परिमेय में पढ़े होंगे कि NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, या तो संकेत में NCR बराबर n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो प्रश्न ये उठता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले तो बता दीजिए। तो ध्यान देंगे हम लोग सारे बच्चे, चर्चा करेंगे हम लोग सबसे पहले फैक्टोरियल पे। किस पे चर्चा करेंगे? फैक्टोरियल पे। तो फैक्टोरियल के बारे में जैसा कि 11th क्लास में जानकारी दी गई होगी, अगर आपके ध्यान में है तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान में तो हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और गौर से हमारा वीडियो को देखिए। फैक्टोरियल को हिंदी में कहा जाता है क्रम गुणित। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम गुणित। क्रम के मतलब लगातार और गुणित का मतलब गुना, अर्थात फैक्टोरियल को कहा जाता है कि लगातार किसी संख्या को गुना में लिखते हैं अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, और उसका जो फाइनल रिजल्ट निकालते हैं और फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। जैसे यहाँ 6 फैक्टोरियल अगर लिख दें, इसको गुना में लिखेंगे अवरोही क्रम, घटते क्रम में, कहां तक? 1 तक। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसी को कहा जाता है फैक्टोरियल। क्या कहते हैं हम लोग? फैक्टोरियल। कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा हो तो इसे कहेंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, या तो संकेत में ऐसे भी लिख देगा कि फैक्टोरियल 5 का मान बताइए, तो बोलेंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, इसको हल कर देंगे। गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20 तिहाई 60 दूनी 120, यानी फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना आएगा? तो 120। अगर फैक्टोरियल 4 की हम बात करें तो अवरोही क्रम में, घटते क्रम में एक तक लिखेंगे 4 गुने 3 गुने 2 गुने, इसको गुना करेंगे 4 गुने 3 तो 12, 12 गुने 2 है 24। कहने का मतलब फैक्टोरियल 4 का जो मान आया वह कितना आया? तो 24। जैसा कि सारे विद्यार्थी वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोग 11th क्लास में फैक्टोरियल के बारे में जानकारी दी गई होगी, पढ़े होंगे। इसको और बेहतर तरीके से अगर समझना चाहते हैं, इस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। अगर हम यहाँ लिख दें 7 फैक्टोरियल और यहाँ लिख दें 5 फैक्टोरियल और हम बोले इसको हल कीजिए, तो 7 फैक्टोरियल को घटते क्रम में लिखिए। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 बाई 5 फैक्टोरियल को 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यहाँ भी 2 गुने 1। देखेंगे इस आपका ऊपर नीचे क्या होगा, तो कट जाएगा, तो बचेगा, गुना कर दीजिए तो 7 छक्का 42। लेकिन हम लोग 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, हम चाहेंगे इसको जितना संक्षिप्त रूप में हम बना सकें। जैसे इसी को अगर हम जोड़ तोड़ने की बात आए कि कैसे इसको तोड़ेंगे, हम लोग 7 को घटते क्रम में लिखेंगे, तो कहां तक? ये तो नहीं लिखेंगे, नीचे जोड़ करेंगे क्या? 5 फैक्टोरियल, 7 गुना 6 गुने यहां पर कर देंगे 5 फैक्टोरियल। क्या कर देंगे हम लोग? 5 फैक्टोरियल। अब बाई 5 फैक्टोरियल आराम से कट जाएगा, तो आएगा 7 का 42, दैट आंसर। और अगर एग्जाम्पल में समझना चाहते हैं, इस और एक बेहतर तरीके से समझ लें। यहां लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल और यहां लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल। यदि इसको हम हल करेंगे तो 10 गुने 9 गुने 8 फैक्टोरियल 7। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है, अब बटा 7 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, आप इसको गुना कर दीजिए तो आएगा 720, दैट आंसर। और समझना चाहते हैं
यहाँ लिख दे फैक्टोरियल इस तरह से, फैक्टोरियल 7 और नीचे लिख दे फैक्टोरियल 3, और हम कहें इसको हल कीजिए तो कहेंगे नो प्रॉब्लम, 7 को घटते क्रम में 3 तक लाके रोक देना है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 और गुने फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 नीचे लिख दीजिए, इसको काट दीजिए और इसको ठंडे दिमाग से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, जो आपको आएगा वो कहलाएगा आपका आंसर। गुना कीजिए, 5 चौका 20, 20 छक्का 20 से 120 और 62 से 840। इस तरह से आप चाहें तो फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग 11th क्लास में बनाए होंगे, इस पर मैथ भी बना होगा, लेकिन हमें क्या प्रयोग करना है, किसका वैल्यू निकालना है, एनसीआर का। किसका मान निकालना है, एनसीआर। ध्यान देंगे, एनसीआर कहने का मतलब यदि हम यहां लिख देते हैं 7, सी यहां लिख देते हैं 5, और हम कहें एनसीआर को अब इस फार्मूले को इस पर सेट करके हल कर दीजिए, तो पहला बात की प्रश्न यह होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ फैक्टोरियल n, क्या लिखा हुआ, n का काम कौन कर रहा है, गौर से देखिए तो n का काम 7 कर रहा है और r का काम 5 कर रहा है, तो ऊपर में लिखेंगे फैक्टोरियल 7 और नीचे फैक्टोरियल r है, यहाँ फैक्टोरियल 5 लिखेंगे इनटू, यहाँ फैक्टोरियल n माइनस r है तो लिखेंगे 7 माइनस 5। अब ठंडे दिमाग से इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, तो फैक्टोरियल 7 को रहने देंगे, फैक्टोरियल 5 को रहने देंगे, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा फैक्टोरियल 2। अब ऊपर वाला ज्यादा है तो कोशिश करेंगे इस आदमी को कम से कम फैक्टोरियल 5 तक तो तोड़ दे, तो 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, 5 से 5 कट गया। अब फैक्टोरियल 2 को हम तोड़ देंगे, तो 7 गुने 6 बटा इसको तोड़ेंगे 2 गुने 1, काटेंगे तो कटेगा 3 बार में, 7 में 3 से गुना करो 21, अर्थात 7C5 का वैल्यू आएगा 21, 7C5 का वैल्यू आएगा 21। इस तरह से अगर चाहते हैं तो और भी मान इसका समझ सकते हैं। यहां पर अगर हम लिख दें 10 से 6 सपोज है, और आप बोले इसको फार्मूले पे सेट करके हल कीजिए, इस फार्मूले पे आप ठंडे दिमाग से सेट कीजिए, बोलिए क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 10 लिख देते हैं, नीचे क्या लिखते हैं फैक्टोरियल 6, यहां n माइनस r, 10 माइनस 6, यानी n की जगह पर रख देना है हमको 10, r की जगह पर रख देना है 6, n माइनस r की जगह पर रख देना है 10 माइनस 6, और ठंडे दिमाग से इसको हमको हल करना है। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6, 10 में से 6 गया तो 4, इसको हल करेंगे तो नीचे ज्यादा 6 है, 6 तो लेंगे, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, इसको आराम से क्या कीजिए, काट दीजिए, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, फैक्टोरियल 4 बचा हुआ है, इसको भी हम तोड़ेंगे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यहां आप काटिए, 2 बार में कटेगा, ये 2 बीच से कट जाएगा, इसको आप काटिए, 3 बार में कटेगा, गुना कीजिए, 30 सत्ते 210, कहने का मतलब 7C6 का वैल्यू आ गया 210। ये 11th क्लास का चीज है, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बर्नौली परीक्षण इसका प्रयोग है, ये सब चीजें बनाने के लिए नहीं जानिएगा तो आपको बर्नौली परीक्षण का कोई मैथ भी नहीं बनेगा, और ये सब जब सीख जाइएगा तो बर्नौली परीक्षण का गणित बनाने में आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम न होगा, न हम होने देंगे। अगर समझ में आ जाए, मैथ बनना लगे कि हाँ अब बन रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, नहीं बने कमेंट्स भी कीजिए, और जब बन जाए संतुष्ट हो जाइए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए
और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो जैसा कि हमने आपको एनसीआर के बारे में मैथ बताया, इसमें बहुत सारा फैक्टोरियल में नियम है जो हम आगे चल के बताएंगे, लेकिन जरूरत के अनुसार हम आपको दो बातें बता देते हैं। आप जब बनाओगे फैक्टोरियल 0 आएगा, उसका वैल्यू 1 लिख देना है। ये नहीं फैक्टोरियल 0 है तो उसको पहले 0 लिख देना, नहीं। दूसरा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही लिखेंगे। नंबर 3, फैक्टोरियल 2 आ गया, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही लिख देंगे। तो बार्मोलिक परीक्षण जब गणित बनाइएगा तो आपको आएगा फैक्टोरियल 0 आ जाएगा, वहां पे आप 1 रख दीजिएगा। फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, वहां पे आप 1 रख दीजिएगा। फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, वहां पर आप 2 रख दीजिएगा। अगर 0 वाला में प्रॉब्लम है तो हम आपको एनसीआर पे रख करके बता देते हैं। और मान लीजिए 10 से 10 लिखा हुआ, हम बोले इसको हल करो। फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 माइनस 10 10 माइनस 10, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 0। इस सूत्र कब जाएगा? ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1। तो 1 का 1 अर्थात 1, यानी 10 से 10 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इस तरह से हम चाहें तो एनसीआर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अब एनसीआर पे हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं जो बर्नौली परीक्षण में कैलकुलेशन ना करके सीधे वहां पर उसका वैल्यू रख देना है। ध्यान देने सकते। आप लोग के सामने हम 3 चीज लिखे फैक्टोरियल के तहत, तो हम चाहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, बहुत काम देगा। जैसे 10 से 10 यानी n का वैल्यू और r का वैल्यू यदि बराबर हो, n का मान और r का मान यदि बराबर होता है, बिना कैलकुलेशन किए हुए सीधे इसका वैल्यू कर देंगे 1। क्या कर देंगे? 1। अगर 5 से 5 दिया हुआ है तो बिना इसको हल कर देंगे 1। जो ऊपर है वही नीचे है, दोनों अगर सेम रहेगा उसका मान धर देंगे 1। किसी बच्चे के दिमाग में भी आ सकता है कि सर नीचे अगर ज्यादा हो गया तो कभी नहीं। फैक्टोरियल एनसीआर जब भी टूटता है उसमें n का मान हमेशा या तो r से बड़ा होगा या तो r के बराबर होगा। एनसीआर में कभी भी r जो है आपका बड़ा होने वाला नहीं है, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, और n से बड़ा नहीं हो सकता है। ये फैक्टोरियल नहीं टूटेगा, इस तरह का नियम आपका आएगा ही नहीं। जब इसको बनाइएगा ना फॉर्मूला पर तोड़ करके तो माइनस आ जाएगा, और माइनस का फैक्टोरियल हम लोग नहीं तोड़ते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव 10 से 9, अगर दोनों की तुलना में 1 का फासला हो, दोनों की तुलना में 1 का फासला हो, तो दोनों में जो बड़ा है और बड़ा वाला उसका मान रख दीजिएगा बस। यहाँ आपको 5C4 लिखे हुए हैं, तब 5C4 का वैल्यू सीधे कर देना 5। याद हुआ 2 चीज, ध्यान देंगे। और समझ में आ रहा होगा हमारा वीडियो, तो आप हमको देख कर बताइए क्या लिखे हम। 7 6 7 क्या लिख दिया जाए? 1। दोनों सेम है तो 1 है। 7 से 6 1 का डिफरेंस है, बड़का भैया को बता दीजिए। अगर यहाँ पर भी 1 रहे, जैसे 7 से 1 रहे, इसका मान बड़का भैया को उतार दीजिएगा। अगर यहाँ 0 रहे, इसका वैल्यू 1 रख दीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ समझ में आ रही होगी तो कुछ हम पूछेंगे तो आप लोग हमको बताएं। हम लिखते 10 से 10, इसका वैल्यू कितना होगा? सेम है तो 1। हम कहते 10 से 9, इसका वैल्यू कितना होगा? बड़का भैया। और हम कहते 10 से 1, 1 का डिफरेंस है, इसका क्या होगा? बड़का भैया। अगर हम कहते 10 से 0 का होगा तो 1। तो बात यहां पर आती है, सेम रहा तो 1, आज 0
अगर एक का डिफरेंस रहा तो बड़ा आदमी, एक रहा तो बड़ा आदमी। तो हम चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे आगे चल के जो आपको बनाने में बहुत सहूलियत देगा। हम आपके सामने बर्नौली परीक्षण के संबंध एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं और हम आपको कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से हम आपको समझा सके। आप लोग के सामने बर्नौली परीक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन हम लिए, उस क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान दीजिएगा। हमको पता है आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक अच्छी तरह से बढ़िया से समझ में नहीं आएगा तब तक हमको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान देंगे, आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे। एक पासे को 6 बार फेंका जाता है। आप लोग लूडो खेलते होंगे, उसमें पासा होता हो, ठीक है। वो पासे को फेंकिएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। यानी एक पासे को अगर एक बार आप फेंकते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो एक पासे को 6 बार, एक को इस तरह से आपको 6 बार उछाला जाता है। तो पासे पर सम संख्या आना एक सफल घटना है, अर्थात पासे पर हमको सम संख्या के बारे में निकालना है घटना है। तो तथता मतलब ठीक 5 सफलताएं की प्रायिकता क्या होगी, इसका मतलब तुमने बढ़िया समझे। मेरे पास एक पासा है, हमने पासा को एक बार फेंका, 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। मान लेते हैं 2 आए, सम संख्या है। फिर पासा को फेंके, 4 आया, सम संख्या है। फिर पासा को फेंके, 6 आया, सम संख्या। फिर पासा को फेंके, फिर 2 आ गया, सम संख्या। फिर पासा को फेंके, फिर 4 आ गया, सम संख्या। फिर पासा को फेंके, 6 आ गया, सम संख्या। इस तरह से पासे को 6 बार फेंकी जाती है। एक पासे को 6 बार फेंकी जाती है और 6 बार में सम संख्या आती है। कौन संख्या आती है? और सम संख्या किसे कहते हैं इसकी जानकारी तो आपको है ही पहले से, कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने में कौन कौन सी घटना आएगा? 1 से लेकर 6 तक कोई भी आएगा। और सम संख्या कौन कौन होंगे? तो 2, 4, 6 होंगे। तो सम संख्या घटना को ई मान लिए, घटना को क्या मान लिए? ई। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो एनी बटा एनएस, घटनाओं की संख्या 3 और टोटल घटनाओं की संख्या 6। हल करेंगे 1/6। पीई डैश 10th क्लास के नियम के 10वां क्लास के नियम के अनुसार कि पी डैश का 1 - पी होता है। हल करेंगे तो 1/2। ये जो हम पी जो निकाले ये मेरा सफल घटना है। सफल घटना क्यों है? क्योंकि आपको सफल घटना किसके बारे में कहा गया है? सम संख्या के बारे में। पी डैश जो है मेरा असफल घटना है। जैसा कि बर्नौली परीक्षण के शब्द में हमने बताया था, इस परीक्षण में 2 परिणाम होने चाहिए, एक सफल घटना और एक असफल घटना। तो सम संख्या के बारे में कह रहा है तो ये हो गया सफल घटना। संकेत में इसको पी से सूचित किए हैं। पी डैश असफल घटना, इसका वैल्यू 1/2। इसे हम सूचित किए कैसे? क्यू से। एक और क्वेश्चन को बढ़िया समझेंगे। एक पासे को 6 बार फेंकी जाती है तो ये हो गया घटनाओं की संख्या, परीक्षणों की संख्या। तो बर्नौली परीक्षण के पहले स्टार्ट में बताया तुमने। तो एन का काम करेगा 6। क्यों? 6 बार फेंकी जा रही है। और सम संख्या में सफल घटना, तो जो पी का जो काम करेगा, सफल घटना का जो काम करेगा और सम संख्या की प्रायिकता, और क्यू का जो काम करेगा वो सम संख्या नहीं होने की प्रायिकता, अर्थात पी बराबर 1/2 और पी डैश बराबर 1/2। ये काम करेगा पी का और ये काम करेगा क्यू का। एक का काम करेगा आपका 6। एक का काम कौन करेगा? 6। परीक्षणों की कुल संख्या कितनी बार फेंका गया पासा को? तो 6 बार फेंकी गई है। अब लाभांश में आते हैं तथता, मतलब ठीक 5 सफलताओं की प्रायिकता निकाले। तो ठीक 5 सफलताएं जहां लग जाए तो यही आपका आर का काम करता है। कैसे काम करता है? आर का या तो एक्स का काम करता है। कहने का मतलब कि बर्नौली परीक्षण के तहत अगर हम आते हैं
बर्नौली परीक्षण के तहत बर्नौली परीक्षण से हम आते हैं, आपका n का काम करेगा 6। n का काम कौन करेगा? क्यों? क्योंकि एक पासा कुल कितनी बार फेंकी जा रही है? 6 बार। r का काम आपका करेगा 5। तर्क मतलब ठीक ठीक, इसमें आपका न्यूनतम भी लगेगा, अधिकतम भी लगेगा। हम आपको 3 गो नियम में एक एक करके सिखाएंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे एक एक करके सबको समझते चले, अच्छे ढंग से समझते चले, और किताब में मिले तो आप कोशिश करें कि कुछ अपने से भी बनाने का हम प्रयास करें। तथता मतलब ठीक ठीक 5 बार, इसका मतलब कि पासा को 6 बार फेंका गया है तो 1 2 3 4 5 बार तक सम संख्या आना चाहिए। तो r का काम करेगा 5। अब इसे p का काम कौन कर रहा है आपका? तो p का काम 1/2। q का काम कौन कर रहा है? 1/2। यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है? p बार p r बराबर ncr इंटू q के पावर n माइनस r इंटू p के पावर r। जैसा कि स्टार्टिंग में बर्नौली परीक्षण में हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, तो हम लोग चलते हैं सूत्र से। अब p r की जगह पर रख देते हैं 5, रख दिए। n की जगह पर रख देते हैं 6, c 5 इंटू q की जगह पर 1/2 रख देते हैं, यहाँ 6 माइनस 5 इंटू p की जगह पर भी रख देते हैं 1/2 और r की जगह पर रख देते हैं 5। जैसा कि अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी अभी आपको बताया कि एक का डिस्टेंस रहे तो बड़ा आदमी को लिख दीजिएगा। तो 6 से 5 में आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, कितना पता है? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। नहीं तो आप इसको हल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें इसको बना सकते हैं। 6 से 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1। इसको यदि आप तोड़ते हैं 6 गुना फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1, इसको काटिए तो आपका वैल्यू कितना आएगा? 6। अगर जितने बच्चे समझ रहे होंगे हमारे वीडियो को देख करके तो इस तरह से हल भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि हम हल नहीं करेंगे तो हमारे बेसिक को दिमाग में रखिएगा, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा कि अगर दोनों में एक का डिफरेंस हो तो दोनों में जो बड़ा होगा वही संख्या यहाँ पर हम दर्शाएंगे। इसको अब शांतिपूर्वक क्या किया जाए? इसको हल किया जाए। तो कैसे इसको हल करेंगे ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। 6 से 5 का वैल्यू कितना आ गया? तो आ गया 6, एक का डिफरेंस था, इसलिए हम पढ़ाने को लिख दिए। 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 इंटू पावर में 1, या 1/2 के पावर कितना? तो 5। अगर आप चाहते इसको हल करने के लिए तो 6 गुने 1/2 गुने 1 यहाँ पर आएगा 32। 2 को अगर 5 बार गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 के पावर अगर 5 ले दिया जाए तो 32, और 1 के पावर 5 ले तो 1 ही होगा ना। इसको आराम से क्या कीजिए? काट दीजिए, ये हो गया 3/32 का आंसर। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम है एक बार और हम लोग समझा देते हैं आपको अच्छे तरह से। सबसे पहले हम लोग आएंगे क्वेश्चन के पास। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, अगर एक पासे को 10 बार उछाला जाता है ना तो n का काम 10 करता। एक पासा को 20 बार उछालते हैं ना तो n का काम 20 करता। यदि पासे पर सम संख्या आना सफल घटना है, यानी कि सम संख्या 2 4 6, पासा में लिखा होता है 2 4 6, 8 नहीं होता क्योंकि पासा में 1 से लेकर 6 तक ही होता है। तो सम संख्या 2 4 6 के बारे में सफल घटना कहा गया यहाँ पर घटना। तब ठीक ठीक 5 जब यहाँ पर तत्व लग जाए तो वो वैल्यू r का काम करता है। पासा जितनी बार फेंकी जाए वह n का काम करता है, तो n बराबर 6 और r बराबर 5। इस क्वेश्चन में 2 चीज पकड़ा गया, एक और r का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग सम संख्या का परक्का निकालेंगे। तो एक पासे को एक बार जब उछाला जाता है तो घटना आता है 1 2 3 4 5 6, टोटल घटना कितने होंगे? 6।
सम संख्या कौन कौन होंगे? 2, 4, 6। जब सम संख्या की हम प्रायिकता निकालेंगे तो एनी बटा एस 3/6 1/2 p डैश 1 माइनस p 1 माइनस 1/2 हल करोगे तो आएगा 1/2। ये आपका सम संख्या है, सफल घटना है, इसको p मान ली। p डैश असफल घटना है, इसको हम लोग क्यों मान ली? परमौलिक परीक्षण से अगर हम चलते हैं तो n का काम 6, r का काम 5, p का काम 1/2, q का काम 1/2। इसका फार्मूला होता है PR बराबर LCR इंटू q के पावर n माइनस r इंटू p के पावर r। तो n का काम 6, r का काम 5, q का काम 1/2, n माइनस r 6 माइनस 5 1/2 p का काम r बराबर 5। जैसा कि आप चाहें तो इसको NCR पर हल कर सकते हैं, जैसा कि आप अभी NCR को चाहेंगे तो हल भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो हमने आपको बताया था कि दोनों में एक का डिफरेंस हो तो ऊपर जो बड़ा मिलेगा उसको उतार दीजिए और प्रेम से कैलकुलेशन कीजिएगा, 3/32 आएगा। तो हमने आपको 3 नियम बताया था, तथ्यता, न्यूनतम और अधिकतम। हमने अभी तक एक नियम से देखा है तथ्यता, न्यूनतम और अधिकतम में भी आपका बचा हुआ है। अगर ये समझ में आया होगा तो किताब का प्रयोग कीजिएगा और बनाइएगा, बनेगा। तथ्यता का जितना भी क्वेश्चन होगा आपसे बनेगा। अब 2 बचे हुए हैं, 2 को नियम सीखने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। उसमें हम आपको बर्नौली परीक्षण के तहत न्यूनतम और अधिकतम पर बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। कोशिश रहेगा मेरा कि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। अगर समझ में आया होगा, हल करने आ गया होगा तो हमारे वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया है कमेंट्स कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए।